प्रभु राम ने योग की जान के तो अपनी नामांकित अंगूठी दे दी जिस पर राम शब्द लिखा हुआ है। मानो गुरु महाराज ने कोई शुभ कर्म शुरू करने से पहले नाम दीक्षा दे दी। वह अंगूठी जिस पर राम नाम अंकित है, हनुमान जी महाराज ने अपने मुख में डाल ली, मानो राम राम जपना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक दृष्टि से इनका क्या अभिप्राय है? राम राम जपते हुए साधुजनों जो काम किया जाए उसमें सफलता मिलती है, मंगल होता है, ऐसा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं। गुरु महाराज से आशीर्वाद लेके तो जाते हैं। सागर के किनारे पहुंचे हैं, आगे कैसे जाएं, संपत्ति से मिलन होता है, वैसा कुछ बताता है। आपको सागर पार करना होगा तो आप मां सीता को मिल पाओगे, उनके दर्शन कर पाओगे। पर मुझे यकीन है कि ये ग्रुप, इनमें से कोई एक व्यक्ति मां सीता के दर्शन कर सकेगा, ऐसा आश्वासन संपाति ने दे दिया है। सब अपना अपना बल वर्णन करते हैं, एक हनुमान जी महाराज को छोड़ के। हनुमान जी महाराज साधुजनों ऐसे नहीं हमारे आदर्श, हर साधक के आदर्श हैं हनुमान जी महाराज। हर पग पग पर, हर क्षण हमें सिखाते हैं साधना करने की विधि। जो बातें हम भूले हुए हैं वे याद दिलाते हैं हनुमान जी महाराज। सबने अपना बल वर्णन किया है। मैं इतने योजन जा सकता हूं, लौट नहीं सकता, इत्यादि इत्यादि सबने अपना बल वर्णन किया है। हनुमान जी महाराज एक और ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि उन्हें मां सीता की खोज की चिंता नहीं है। वे हमें ये बताना चाहते हैं, चिंता कितनी भी क्यों ना हो, आपका चिंतन बना रहना चाहिए। इसलिए दूर बैठे हुए ध्यानस्थ हैं, उनका बल उन्हें याद दिलाया गया है। अंगूठी देते वक्त भगवान ने कहा था, हनुमान जिस वक्त तुम जानकी से मिलो, पहले मेरी विरह की अवस्था वर्णन करना। कैसा सुंदर संदेश भगवान देते हैं। पहले मैं उनके वियोग में मेरी हालत क्या है, किस प्रकार से मैं तड़पता हूं, किस प्रकार से तेरी याद मुझे सताती है। मुझे नींद नहीं आती, मुझे खाने का बोध नहीं, मेरे शरीर पर कीट इत्यादि चलते हैं, काटते हैं, तो तेरे विरह की, तेरे वियोग की पीड़ा इतनी है कि इनकी पीड़ा मुझे महसूस नहीं होती, मैं इन्हें हटाता नहीं। ये सब कुछ हनुमान जी महाराज वहां जाके तो बताते हैं। सुंदर शब्दों में स्वामी जी महाराज ने लिखा है, बड़ा आश्चर्य है देवी राघव जिंदा। इतनी सी बात में हनुमान जी महाराज कितने अच्छे संवाददाता हैं। इतनी सी बात में सब कुछ वर्णन कर दिया। बड़ा आश्चर्य है मातेश्वरी, तेरे बिना रघुनाथ जीवित है, बड़ा मुश्किल है। हर बात हनुमान जी महाराज की साधुजनों हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारी साधना किस प्रकार से होनी चाहिए। आज हनुमान जी के मंदिर जाओ या कभी भी हनुमान जी के मंदिर जाओ तो उनसे ये मांग किया करो, अपने जैसा साधक, अपने जैसा सेवक, अपने जैसा शिष्य हमें बनाओ। हे हनुमान जी महाराज, अपने जैसा सेवक बनाओ।
जिनके अंदर लेश मात्र भी कर्तापन नहीं, कर्तृत्व नहीं है, कभी स्वीकार ही नहीं किया कि इन हाथों ने कुछ किया है। हमेशा यही कहते हैं, इन हाथों से जो प्रभु करवाना चाहते हैं वह होता है। अपना कर्तृत्व कहीं कहीं अपनेपन की मोहर नहीं लगाई। ये हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी विशेषता है। अनेक सिद्धियों के मालिक, बहुत सिद्धियों के मालिक हनुमान जी महाराज। किसी सिद्धि का प्रयोग अपने लिए या दुनियावी कामों के लिए नहीं किया, प्रत्येक सिद्धि का सदुपयोग किया है भगवान के कार्य के लिए। छोटा बनना है तो ये सिद्धि है, बड़ा बनना है तो ये सिद्धि है, अपनी पूंछ को बढ़ाना है तो ये सिद्धि है, उड़ना है या तैरना है ये सिद्धि है। सब कुछ जो कुछ भी किया है सब कुछ परमात्मा के लिए किया है, भगवान के लिए किया। ऐसे कर्मों को देवी सज्जनों समर्पित कर्म कहा जाता है। अपना जो कुछ भी करते जाते हैं वह परमात्मा को सौंपते जाते हैं, करते ही परमात्मा के लिए है। तो परमात्मा को सौंपा हुआ कर्म साधकजनों, वह कर्म कर्म नहीं रहता, वह कर्म परमात्मा का पूजन बन जाता है, वह कर्म परमात्मा की पूजा बन जाता है। हनुमान जी महाराज अपने जीवन से यही सिखाते हैं। आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आपने MBA की हुई है, आप घर में रहने वाली गृहिणी हो, कर्म किए बिना निर्वाह नहीं है। कर्म तो करना ही होगा। पूजा पाठ तो कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए ही होती है, लेकिन कर्म तो 23 घंटे, 22 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे किया जाता है। पूजा के लिए बहुत समय कम। हनुमान जी महाराज अपने जीवन से समझाते हैं, अरे भाइयों, अरे सज्जनों, जो कर्म करते हो उसे कर्म ही न रहने दो, उसी कर्म को पूजा बना के तो अपना जीवन